तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं आगे। बच्चों, हमने 27 क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर दिए हैं। उसकी वीडियो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। बेटा, क्वेश्चन नंबर 28 है। सीबीएसई 2020 में आया भी हुआ है और 2-4 बारी मैंने इसको देखा है आए हुए। बच्चों के प्री बोर्ड्स वगैरह में भी आया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा। आइए देखते हैं। देखो, इसमें कह रहे हैं इन द एडजॉइनिंग फिगर एबीसी और जो डीबीसी है ये क्या है, सेम बेस पर है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है सेम बेस पर है। आपको ये प्रूव करना है। ठीक है, इसमें गिवन कुछ खास है नहीं, मेन इसका प्रूफ ही है। इस क्वेश्चन को करने के लिए मेरे प्यारे बच्चों आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, इसमें कंस्ट्रक्शन होती है। बिना कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन होगा नहीं। और ये जिस भी क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन होगी, ये उसकी डिसएडवांटेज समझ लो या आप जो मर्जी समझ लो, वो आपको रट्टा मारना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर आपको उसकी कंस्ट्रक्शन याद नहीं है, एग्जाम में आ गया, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते उसमें बेटा। तो ऐसे जितने भी क्वेश्चन होते हैं, भले वो एनसीईआरटी का हो, डीओई का हो या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो मेरे प्यारे बच्चों, जिसमें कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट हो भाई, उसे तो पक्का पक्का रट्टा मार के जाया करो। क्योंकि अगर वो आ गया पेपर में, तो सबसे ज्यादा रिग्रेट आपको तभी होगा, क्योंकि आप ऑन द स्पॉट कुछ कर ही नहीं पाओगे, आपको पता ही नहीं उसमें कंस्ट्रक्शन है, कैसे करोगे। इसलिए ऐसे क्वेश्चनों को प्लीज याद रखो। इसमें क्या करना होता है भाई, यहां से आपको एक परपेंडिकुलर डालना है। मान लो हमने यहाँ पर डाला एन करके, और यहां से आपको एक परपेंडिकुलर डालना है। ठीक है, मान लो ये हमने डाला, इसका नाम एम रख दिया। ये आपको परपेंडिकुलर डालने ही डालने हैं, नहीं तो कुछ होने वाला है नहीं। ठीक है, अब आप मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो भाई, यहाँ देखो। ठीक है, देखो, अगर मैं आपसे बात करूं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बताओ, तो देखो किसी भी ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इनटू बेस। बेस किसको मानते हैं, जिसके ऊपर एल्टीट्यूड होता है। एल्टीट्यूड उसमें बेस ये है बीसी पे है, तो बेस आपका बीसी हो गया और एल्टीट्यूड या हाइट आपकी हो गई एन। इसी तरीके से आप क्या करो, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीसी निकाल लो आप। इसका एरिया निकालोगे हाफ, बेस इसमें भी बीसी है, बट जो एल्टीट्यूड है वो इसमें क्या है, डीएम है। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब मैंने क्या बोला, आप फर्स्ट इक्वेशन को डिवाइड लगा दो सेकंड से। फर्स्ट इक्वेशन को क्या कर दो, सेकंड से डिवाइड लगा दो। क्या होगा उससे, देखो अब आप, ट्रायंगल एबीसी डिवाइडेड बाय ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल सॉरी डीबीसी, ये इक्वल आ जाएगा आपका हाफ इंटू बी सी इंटू ए एन। इसके नीचे आ जाएगा हाफ इंटू बी सी इंटू डी एम। ठीक है, पहले आप इतना डाइजेस्ट कर लो, मैंने कुछ खास काम किया है नहीं वैसे। ठीक है, नाउ यू कैन सी हाफ से हाफ कट गया, बी सी से बी सी कट गया, क्या बच गया हमारे पास, आओ जरा दिखते हैं। ठीक है, हमारे पास जो बच गया उसको लिख रहे हैं। हमारे पास बच गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी। ये आ गया भाई ए एन डिवाइडेड बाय डी एम के। अब आप कहोगे सर ये तो हमें प्रूफ ही नहीं करना, तो मैं भी कहाँ कर रहा हूँ, प्रूफ हो गया। ये तो थर्ड इक्वेशन आई है। आप देखो, आपको दिखाना है कि ए ओ बाई डी ओ के इक्वल है। किसके इक्वल है, ए ओ बाई डी ओ। तो भैया साफ साफ तुम्हारा दिमाग काम कर रहा होगा, ए एन बाई डी एम को दिखाना है कि ये ए ओ बाय डी ओ के इक्वल है। ए एन बाय डी एम को मैं लिख के बताता हूँ आपको, आप कैसे भी करके प्रूफ कर दो ए एन बाय डी एम इक्वल किसके है, ए ओ बाय डी ओ के। अगर आपने प्रूफ कर दिया तो इसकी जगह उठा के ये लिख देना, प्रूफ हो जाएगा। अब बात यह सर ये करे कैसे, भाई रेशो है, रेशो देख के, और अलग अलग ट्रायंगल के हिस्से हैं, तो अलग अलग ट्रायंगल के हिस्से हो, रेशो हो, तो साफ साफ समझ में आ जाता है कि सिमिलरिटी लगा दो। तो ऐसे दो ट्रायंगल ले लो जिसमें ये हिस्से आ रहे हैं और आराम से जिनको सिमिलर किया जा सकता है। तो मैंने कुछ नहीं करना भाई, सिमिलरिटी लगाऊंगा, सिमिलरिटी लगाने से ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो आओ सिमिलरिटी लगा रहे हैं। मैं आ गया इन ट्रायंगल ए ओ एन एंड ट्रायंगल डी ओ एम, डी ओ एम। भाई इसको सिमिलर कर दो, एंगल ए ओ एन इक्वल है डी ओ एम के, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है जी, बड़ी सिंपल चीज़ है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सिंपल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, एंगल एन और एंगल एम, ये क्या है, 90 है। कैसे आया ये,
बाय कंस्ट्रक्शन आया, बाय कंस्ट्रक्शन 90 आया, बाय कंस्ट्रक्शन ये 90 है, तो शुरू में आपने कंस्ट्रक्शन लिख देना जो हमने कंस्ट्रक्शन आपको बताई है। आगे देखो तो हुआ क्या, ये ट्रायंगल हमारे सिमिलर हो गए, ए ओ एन मेरे प्यारे बच्चों सिमिलर हो गए किसके, डी ओ एम के। कैसे सिमिलर हो गया, बाय एंगल, एंगल सिमिलैरिटी, भाई सिमिलैरिटी वर्ड लिख देना, ठीक है। क्या मैं यहां से बोल सकता हूं कि ए एन बाई डी एम इक्वल होगा किसके, ए ओ बाई डी ओ के। लो जी कहानी सेट हो गई। इक्वेशन नंबर 4 लो, यहाँ पे लिखो बाय सी पी एस टी फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, वी आर डन, हो गया प्रूफ। यही करना है, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है, थोड़ी जगह नहीं है, जगह बना लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी, भाई इक्वल आ गया ए ओ बाई डी ओ के, ठीक है। हैंस प्रूफ, इतना आसान ये क्वेश्चन था, बट इसमें छोटी सी ट्रिक ये है कि इसमें कंस्ट्रक्शन है, जब तक आपको ये पता नहीं होगा कंस्ट्रक्शन है मेरे प्यारे बच्चों, दिक्कतें बनी रहेंगी। इसलिए ऐसे क्वेश्चन जिसमें कंस्ट्रक्शन हो उसको याद रखो। मैं साइड हो गया हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन था 28, आगे बढ़ रहे हैं। देखो भाई ये जो क्वेश्चन है पहले आप इसको ध्यान से देख लो, ठीक है, तो ध्यान से देख लो, पढ़ लो तसल्ली से, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ तसल्ली से पढ़ लो, क्योंकि मैंने कराना ही नहीं है क्वेश्चन आपको, मैं नहीं कराऊंगा भाई। ये क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में नाम थोड़े अलग मिल जाएंगे। अगर आप ये सब भी नहीं कर सकते कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और आप वो पहचान नहीं पाते, आपको दिक्कत होती है, फिर भैया बहुत भयंकर दिक्कत है। ये सिमिलैरिटी वाली एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन में जाओगे ना वो क्वेश्चन है सिमिलैरिटी वाली एक्सरसाइज का। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 16 होगा ये। तो अगर आपने एनसीईआरटी कर रखी है तो आपका सोल्यूशन भी होगा, तो जाके वहां से देखो इसको। देखो सेम सेम चीजें करने का ना इधर उधर कोई फायदा नहीं, आपका समय व्यर्थ होगा। बेहतर ये हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो जी ये वाला क्वेश्चन देख लो। देखो जो चीजें अलग हैं उसको कराने में हमें भी कोई दिक्कत नहीं है, और आप भी अपना समय ना खराब करा करो। जो चीजें एनसीईआरटी की हैं उसको एनसीईआरटी में ही रहने दो। ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा हाई मार्क्स का है नहीं, ऐसे क्वेश्चन एक एक नंबर के अंदर आते हैं, तो जल्दी जल्दी से इसको निपटाने की कोशिश करेंगे। कह रहा है डी ई पैरेलल टू ए सी है, इसमें से कौन सी चीज़ सही है कौन सी गलत है। तो कौन सी सही है कौन सी गलत है ये करने के लिए पहले समझो ऐसे क्वेश्चनों को करते कैसे हैं। देखो अगर कभी भी आपके पास इस शेप का ट्रायंगल आ जाए, केवल साइड वाली वैल्यू का यूज हो रहा है, सिर्फ साइड वाली वैल्यू का यूज हो रहा है, तो बीपीटी लगा दो। बट अगर साइड वाली वैल्यू के साथ ये बीच वाली लाइनें भी यूज हो रही हैं या बीच वाली वैल्यू भी यूज हो रही है, तो भाई सिमिलरिटी लगती है। फिर क्या लगती है, सिमिलरिटी लगती है। पहले ये फर्क समझ में आ गया आपको। सिर्फ साइड वाली वैल्यू यूज हो रही है तो बीपीटी लगा दो, साइड वाली वैल्यू के साथ अगर ये बीच वाली वैल्यू भी यूज हो रही है तो सिमिलरिटी लगा दो। अब इस टाइप के ट्रायंगल में आपको पता होगा किस टाइप के ट्रायंगल आपके सिमिलर होते हैं, किस टाइप के ट्रायंगल सिमिलर नहीं होते हैं, आपने बहुत एक्सपीरियंस करा है, ठीक है। मैं फिर भी आपको एक बार बता देता हूँ। देखो इस केस में क्या होता है, ट्रायंगल बी ई डी भाई सिमिलर होता है इसके पूरे ट्रायंगल के बी सी। अब ये सिमिलर क्यों होता है, देखो एक एंगल तो कॉमन आ गया, ठीक है। अब ये क्योंकि पैरेलल है ये, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल आ जाएगा, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ये भाई इतना काम तो कर लोगे ना, एक कॉमन हो गया एक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, तो एंगल एंगल से सिमिलर हो गया। अब सिमिलर ट्रायंगल के अंदर क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में होती है, तो बस कॉरस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में लो, वो वाली साइडें लेना जिनकी वैल्यू गिवन है। अगर मैं यहाँ से बी डी लेता हूँ तो सामने से मुझे मजबूरन बी ए लेना ही पड़ेगा, बोलो हाँ या ना। अब मैंने यहाँ से क्या करा, मैंने यहाँ से ई डी लिया, बी ई नहीं ले रहा क्योंकि बी की कोई वैल्यू नहीं पता मेरे को। अगर मैं यहाँ से ई डी लूँगा तो सामने से मैं सी ए लूँगा, ठीक है। कैसे आया भाई, सी पी एस टी, यार ये तो पता होगा ना, बेसिक चीज़ें हैं। अब बी डी की वैल्यू कितनी है, बी डी की वैल्यू ए है, बी ए की वैल्यू कितनी है, बी ए की वैल्यू ए प्लस बी है, ई डी की वैल्यू एक्स है, इसकी वैल्यू वाई है, बोलो हाँ या ना। देखो दोनों केस में एक्स ही अलग है, तुम एक्स अलग करो, वाई को यहाँ शिफ्ट करो। जब तुम वाई को यहाँ शिफ्ट करोगे तो एक्स इक्वल कितना आ जाएगा, ए इंटू वाई डिवाइडेड बाई ए प्लस वाई। अब तुम आंख खोल के देख लो कौन सा सही है कौन सा गलत है। एक्स इक्वल टू ये वाली चीज सही है, ठीक है, तो ये वाली क्वांटिटी ये ट्रू है, ये वाली फॉल्स है, सिंपल काम खत्म। तो देखो ऐसे क्वेश्चन ना आपको मैं आपको सही बताऊं किस टाइप से आते हैं वो सुन लो आप। वो आपको ऐसी फिगर दे देगा,
ये गिवन दे देगा आपको, कहेगा एक्सप्रेस एक्स इन टर्म्स ऑफ ए बी एंड वाई। इस टाइप का क्वेश्चन शायद आपने पहले करा होगा। एक्स को एक्सप्रेस करो ए बी वाई की फॉर्म में, या लिख देगा वाई को एक्सप्रेस करो ए बी एक्स की फॉर्म में। तो बात एक ही है, कुछ फर्क नहीं है, करने का तरीका यही रहेगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो ठीक है, ये भी आपको शायद समझ में आ गए होंगे, ठीक है। हमारे टोटल 30 तक क्वेश्चन कवर हो गए। अब हमको मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, टाटा, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।